कहानी एक स्कूल से शुरू होती है। बच्चे आराम से अपना खाना खा रहे होते हैं। सब कुछ बिल्कुल सामान्य और खुशहाल लगता है। तभी अचानक एक लड़की की आंखें नीली रोशनी से चमकने लगती हैं। उसका पूरा शरीर जोर जोर से कांपने लगता है, जैसे उसे द्वारा पड़ा हो। कुछ ही पल बाद वह जमीन पर गिर जाती है। शिक्षक तुरंत उसकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी होती है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। जल्द ही वैज्ञानिक जांच करते हैं और पता चलता है कि एक जानलेवा वायरस फैल रहा है, लेकिन यह वायरस सिर्फ बच्चों को ही अपना शिकार बनाता है। बहुत कोशिशों के बाद भी इसका कोई इलाज नहीं मिल पाता। सबसे दुख की बात यह होती है कि कुछ ही समय में दुनिया के लगभग 90% बच्चे इस रहस्यमय बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाते। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति पूरे देश को संबोधित करते हैं। वह बताते हैं कि उनका अपना बेटा भी इस वायरस से संक्रमित हो गया है। फिर भी वह उम्मीद जताते हैं कि इंसान हमेशा की तरह इस मुश्किल से भी बाहर निकल आएगा। इस बीमारी से लड़ने के लिए सीडीसी नाम का एक खास विभाग बनाया जाता है। अब कहानी रूबी नाम की एक लड़की पर आ जाती है। उसके माता पिता उसका जन्मदिन मना रहे हैं, उसे तोहफे दे रहे हैं और ऐसे दिखा रहे हैं जैसे सब कुछ ठीक हो। लेकिन सच ये है कि रूबी भी इस वायरस की चपेट में आ चुकी है। उसके माता पिता हर समय इसी डर में जीते हैं कि कहीं वे अपनी बेटी को न खो दें। उस रात रूबी अपने कमरे में अकेले नहीं सो पाती, इसलिए वह चुपचाप अपनी माँ के पास जाती है और उनका हाथ पकड़ लेती है। तभी अचानक उसकी आंखों में नारंगी रोशनी चमकने लगती है। ये देखकर रूबी डर जाती है और तुरंत अपने कमरे में वापस भाग जाती है। अगली सुबह जब रूबी उठती है तो उसे सब कुछ पहले जैसा ही लगता है, लेकिन जैसे ही उसकी माँ उसे देखती है वह हैरान रह जाती है। वह पूछती है कि यह लड़की कौन है और उसके घर के अंदर कैसे आई। उसकी माँ को रूबी के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। रूबी बार बार कहती है कि वही उनकी बेटी है। वह पिछली रात मिले जन्मदिन के तोहफे की भी याद दिलाती है, लेकिन उसकी माँ को उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं होता। वह सोचती है कि रूबी कोई बीमार बच्ची है जो अधिकारियों की पकड़ से भागकर उनके घर आ गई है। डर के कारण वह रूबी को सीडीसी की टीम के हवाले कर देती है। रूबी बहुत रोती है, लेकिन अधिकारी उसे जबरदस्ती एक बस में बैठा देते हैं। उस बस में उसके जैसे कई और बच्चे भी होते हैं। एक गार्ड बंदूक लेकर उन सब पर नजर रखता है और उनके साथ ऐसे पेश आता है जैसे वे मासूम बच्चे नहीं बल्कि खतरनाक अपराधी हों। कुछ देर बाद बस सीडीसी के हेडक्वार्टर पहुंचती है। वहां बहुत कड़ी सुरक्षा होती है। सभी बच्चों को लाइन में खड़ा किया जाता है और एक एक करके अंदर भेजा जाता है। जब एक लड़का ज्यादा सवाल पूछता है तो गार्ड उसे बुरी तरह पीट देते हैं। यह देखकर रूबी और भी ज्यादा डर जाती है। इसके बाद सभी बच्चों की मेडिकल जांच शुरू होती है। जब रूबी की बारी आती है तो डॉक्टर बताते हैं कि इस अजीब बीमारी की वजह से उसके शरीर में एक अलग तरह का बदलाव हो रहा है। यही बदलाव कई दूसरे बच्चों में भी हो रहा है। यह बदलाव इतना बड़ा होता है कि वैज्ञानिक सोचने लगते हैं कि क्या ये बच्चे अब पहले जैसे इंसान भी हैं या नहीं, क्योंकि उनका डीएनए बहुत बदल चुका है। इसी वजह से बच्चों के अंदर अलग अलग तरह की ताकतें आ जाती हैं। इसलिए वैज्ञानिक उन्हें उनकी ताकत के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में बांट देते हैं। जिन बच्चों की आंखें अपनी ताकत इस्तेमाल करते समय हरी चमकती हैं, उन्हें सबसे समझदार और सबसे सुरक्षित माना जाता है। जिन बच्चों की आंखें नीली चमकती हैं, वे बिना हाथ लगाए चीजों को हवा में हिला सकते हैं, और जिन बच्चों की आंखें सुनहरी चमकती हैं, वे बिजली को कंट्रोल कर सकते हैं। इन तीनों कैटेगरी के बच्चों को अभी भी संभाला जा सकता है, लेकिन कुछ बहुत दुर्लभ बच्चे भी होते हैं जिनकी आंखें लाल या नारंगी चमकती हैं। इन्हें सबसे खतरनाक माना जाता है। जैसे ही ऐसे किसी बच्चे की पहचान होती है, उसे तुरंत खत्म करने का आदेश दे दिया जाता है। जब रूबी का टेस्ट होता है तो डॉक्टर को पता चलता है कि वह ऑरेंज कैटेगरी की है। उसी समय स्क्रीन पर टर्मिनेट यानी खत्म करो लिखा हुआ दिखाई देता है। डॉक्टर बिना कुछ बोले एक इंजेक्शन तैयार करने लगता है। उसका इरादा साफ होता है कि वह रूबी को मार देगा। रूबी समझ जाती है कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर उसे पकड़ लेता है। इंजेक्शन लगाने से ठीक पहले रूबी उसका हाथ पकड़ लेती है और जोर देकर कहती है कि वह ऑरेंज नहीं बल्कि ग्रीन है। उसी पल उसकी आंखों से तेज नारंगी रोशनी निकलने लगती है। डॉक्टर उसकी असली ताकत समझ जाता है और चुपचाप उसकी फाइल में ऑरेंज की जगह ग्रीन लिख देता है। इसका मतलब ये होता है कि रूबी के पास दूसरे लोगों के दिमाग को कंट्रोल करने और उनकी सोच बदल देने की ताकत है। टेस्ट खत्म होने के बाद सभी बच्चों को हरे, नीले या सुनहरे रंग की यूनिफॉर्म पहनाई जाती है। रूबी ध्यान देती है कि वहाँ किसी ने भी लाल या ऑरेंज रंग की यूनिफॉर्म नहीं पहनी है। तब उसे समझ आता है कि शायद उन बच्चों को पहले ही खत्म कर दिया गया है। समय बीता है और पूरे 6 साल गुजर जाते हैं। हरी आंखों वाले बच्चे अपनी तेज बुद्धि की वजह से मुश्किल काम भी आसानी से कर लेते हैं, लेकिन रूबी को उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में बहुत परेशानी होती है। एक दिन कैप्टन मैकमैनिस रूबी को ध्यान से देखते हैं और कहते हैं कि वह असली ग्रीन जैसी नहीं लगती। उनकी यह बात सुनकर रूबी बहुत परेशान हो जाती है। जब रूबी अपने ग्रुप के साथ वापस जा रही होती है, तभी अचानक स्पीकर से बहुत तेज आवाज आती है। ये आवाज सिर्फ खास बच्चों को ही सुनाई देती है, बाकी लोगों पर इसका कोई असर नहीं होता। आवाज सुनते ही रूबी बेहोश होकर गिर जाती है। कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है। वह एक मेडिकल रूम में होती है।
है जहाँ एक महिला डॉक्टर उसके सामने बैठी होती है। तभी एक गार्ड जल्दी से अंदर आता है और डॉक्टर से कहता है कि इलाज का समय खत्म हो गया है और अब उन्हें जाना होगा। जाने से पहले डॉक्टर जल्दी से एक नोट लिखती है। उसमें लिखा होता है कि रूबी का राज सबको पता चल गया है। अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे बॉयलर रूम में आकर डॉक्टर से मिलना होगा। रूबी डॉक्टर की बात मानती है। वह चुपके से वहां पहुंचती है। डॉक्टर उसे किसी की नजर से बचाते हुए एक गाड़ी तक ले जाती है। जैसे ही वे बेस से बाहर निकलने लगते हैं, एक गार्ड उन्हें रोक लेता है। तब रूबी अपनी छिपी हुई ताकत का इस्तेमाल करती है। वह गार्ड के दिमाग को कंट्रोल कर लेती है और उससे गेट खुलवा देती है। आखिरकार कई सालों बाद रूबी पहली बार बेस से बाहर निकलती है। बाहर की दुनिया देखकर वह बहुत खुश हो जाती है, लेकिन डॉक्टर उसे बताती है कि अब दुनिया पहले जैसी नहीं रही। ज्यादातर युवा लोग मर चुके हैं और कई शहर पूरी तरह खाली हो चुके हैं। रूबी अपने माता पिता से मिलने की बात करती है, लेकिन डॉक्टर उसे मना करती है और कहती है कि ऐसा करना बहुत खतरनाक होगा। इसके बजाय डॉक्टर उसे एक GPS लॉकेट देती है। वह कहती है कि अगर कभी मुसीबत आए तो इसका इस्तेमाल करना, इससे उसके साथी उसे ढूंढ लेंगे। डॉक्टर यह भी बताती है कि वह उसे एक ऐसे कैंप में ले जा रही है जहां उसके जैसे कई बच्चे रहते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर रूबी की मुलाकात अपने एक साथी से करवाती है। जैसे ही रूबी उससे हाथ मिलाती है, उसे अचानक कई बच्चों के डर कर भागने की तस्वीरें दिखाई देने लगती हैं। ये देखकर वह चौंक जाती है। घबराकर रूबी कपड़े बदलने चली जाती है। वहां उसकी मुलाकात सुनहरी आंखों वाली एक लड़की से होती है। रूबी को देखते ही वह लड़की डर जाती है और अपनी ताकत से उस पर बिजली का झटका मार देती है। फिर भागकर एक वैन में छिप जाती है। हमले के बाद भी रूबी उसका पीछा करती है और उससे मदद मांगती है। उसकी बात सुनकर वह लड़की वैन का दरवाजा खोल देती है और उसे अंदर आने देती है। वैन के अंदर रूबी की मुलाकात 2 और बच्चों से होती है। उनमें एक लियाम होता है और दूसरा उसका दोस्त। खुद को बचाने के लिए रूबी झूठ बोलती है कि वह ग्रीन कैटेगरी की है और कुछ खतरनाक लोग उसका पीछा कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर पूरा ग्रुप उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उधर एक टीम उनका पीछा कर रही होती है और डॉक्टर भी उनके पीछे पीछे आता है। मुश्किल समय में लियाम, जो ब्लू कैटेगरी का है, अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। वह पीछा कर रही गाड़ियों को तबाह कर देता है। उसकी वजह से पूरा ग्रुप सुरक्षित बच निकलता है। कुछ देर बाद सभी लोग एक सुनसान जगह पर रुकते हैं। परेशान होकर वह गुस्से में कहती है कि अगर वे उसकी मदद नहीं करना चाहते तो साफ कह दें, वह अकेले चली जाएगी। तब लियाम उसे शांत करता है। वह बताता है कि वे सब एक खास जगह जा रहे हैं जहां ऑरेंज कैटेगरी का एक लड़का रहता है। वह इतना ताकतवर है कि सबको सुरक्षित रख सकता है। लियाम कहता है कि अगर रूबी चाहे तो उनके साथ चल सकती है। रूबी तुरंत मान जाती है। रास्ते में रूबी लियाम से पूछती है कि वे लोग बेस से क्यों भागे थे। लियाम बताता है कि सरकार उन पर अजीब एक्सपेरिमेंट कर रही थी। वह ऐसी बच्चों की सेना बनाना चाहती थी जिनके पास सुपर पावर हो और जिन्हें दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। इसी वजह से उन सब ने वहाँ से भागने का प्लान बनाया। इसी बीच जिस डॉक्टर ने रूबी को छिपाकर ग्रीन कैटेगरी में डाल दिया था, उसे पकड़ लिया जाता है। उससे पूछताछ की जाती है और फिर उसे मार दिया जाता है। उस रात जब सभी सो रहे होते हैं, तब रूबी का हाथ गलती से लियाम के हाथ से छू जाता है। उसी पल उसे लियाम की यादें दिखाई देती हैं। वह देखती है कि भागते समय लियाम ने कई बच्चों को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। अगली सुबह पूरा ग्रुप फिर अपनी वैन में सफर शुरू करता है। रास्ते में वे राष्ट्रपति के बेटे की एक रिकॉर्डिंग सुनते हैं। उसमें वह बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए कहता है, अगर मैं ठीक हो सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं। कुछ देर बाद वे सामान लेने के लिए एक खाली पड़े मॉल में रुकते हैं। अचानक दूसरे बच्चों का एक ग्रुप उन पर हमला कर देता है। तभी सुनहरी आंखों वाली लड़की अपनी ताकत का इस्तेमाल करके लड़ाई रोक देती है। फिर पता चलता है कि वे बच्चे भी उन्हीं की तरह हैं और उनके पास भी खास ताकतें हैं। उस रात सभी बच्चे साथ बैठते हैं, बातें करते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लियाम ऑरेंज आंखों वाले लड़के का पता लगाने की कोशिश करता है ताकि वे जल्दी किसी सुरक्षित जगह पहुंच सकें। बाकी बच्चे बताते हैं कि वहां पहुंचना आसान नहीं है क्योंकि वह जगह पूरी तरह गुप्त है। तभी रूबी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एक लड़के के दिमाग को कंट्रोल करती है और उससे एक कोड पता कर लेती है जिससे उस जगह का पता चल सकता है। इसके बाद रूबी और लियाम का दोस्त मिलकर उस मैसेज को डिकोड करते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद आखिरकार वे इसमें सफल हो जाते हैं। ये पता चलते ही सभी बहुत खुश हो जाते हैं। उसी समय रूबी के साथियों को उसकी सच्चाई भी पता चल जाती है। उन्हें मालूम चल जाता है कि रूबी ग्रीन नहीं बल्कि ऑरेंज कैटेगरी की है। रूबी डर जाती है। उसे लगता है कि अब उसके दोस्त उससे डरने लगेंगे, लेकिन लियाम उसे भरोसा दिलाता है कि डरने की कोई बात नहीं है। रूबी बताती है कि उसे अपनी ताकतों को कंट्रोल करने में बहुत परेशानी होती है। अगर कभी गलती से उसने किसी पर अपनी शक्ति इस्तेमाल कर दी तो उस इंसान की जान भी जा सकती है। इसके बाद ग्रुप अपनी यात्रा फिर से शुरू करता है, लेकिन कुछ ही देर में उन पर मिलिट्री जैसी यूनिफॉर्म पहने कुछ बच्चे हमला कर देते हैं। इस हंगामे के बीच उनमें से एक बच्चा लियाम को पहचान लेता है। बात
होने पर लियाम बताता है कि उन्हें सिर्फ रहने के लिए एक सुरक्षित जगह चाहिए। यह सुनकर वे बच्चे उन्हें उस ऑरेंज आंखों वाले लड़के के पास ले जाते हैं। वही लड़का असल में राष्ट्रपति का बेटा होता है। वह रूबी और उसके साथियों का खुशी से स्वागत करता है। फिर वह एक बड़ा सच बताता है। राष्ट्रपति ने पूरी दुनिया से झूठ बोला था कि उनका बेटा पूरी तरह ठीक हो गया है, जबकि सच ये था कि उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे, लेकिन उनमें से एक भी सफल नहीं हुआ। इसके बाद सरकार ने ऐसे बच्चों के लिए खास कैंप बना दिए जिनके पास अलग अलग शक्तियां थीं। वह लड़का रूबी से वादा करता है कि वह उसे अपनी ताकतों को कंट्रोल करना सिखाएगा। धीरे धीरे रूबी अपनी शक्तियों को समझने लगती है और उन्हें संभालने की प्रैक्टिस करने लगती है। एक दिन रूबी बहुत उदास होती है, तभी ऑरेंज आंखों वाला लड़का उसके पास आता है। वह कहता है कि एक ऑरेंज कैटेगरी वाला ही दूसरे ऑरेंज कैटेगरी वाले को सच में समझ सकता है। इतना कहकर वह रूबी का हाथ पकड़ लेता है। उसी समय लियाम उन्हें साथ देख लेता है। यह देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। रूबी का हाथ पकड़ते ही वह लड़का उसकी यादों में पहुंच जाता है। उसे पता चल जाता है कि उस रात क्या हुआ था। जब रूबी अपने माता पिता के पास गई थी, उसने अनजाने में अपने माता पिता की सारी यादें मिटा दी थी और इसी वजह से वे उसे पूरी तरह भूल गए थे। यह देखकर वह लड़का हैरान रह जाता है, लेकिन रूबी कहती है कि उसे खुद भी नहीं पता कि वह ऐसा कैसे कर पाती है। कुछ देर बाद जब रूबी कमरे से बाहर आती है तो उसे लियाम मिलता है। वह साफ तौर पर नाराज होता है। वह रूबी पर आरोप लगाता है कि वह उस ऑरेंज आंखों वाले लड़के के साथ मिल गई है। रूबी उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह गलत सोच रहा है। वह कहती है कि अगर वह और लियाम एक दूसरे के करीब भी आना चाहें तब भी ऐसा नहीं हो सकता। उसे डर है कि कहीं वह गलती से लियाम की भी सारी यादें न मिटा दे, जैसे उसने अपने माता पिता के साथ किया था। बाद में रूबी झील के किनारे जाती है। वहाँ उसे लियाम का दोस्त मिलता है। वह कहता है कि अब उसे यहाँ भी सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा। उधर ऑरेंज आंखों वाला लड़का अपने लैपटॉप पर यह रिपोर्ट भेज रहा होता है कि उसके कंट्रोल में कितने हरी, नीली और ऑरेंज आंखों वाले बच्चे हैं। जैसे ही रूबी वहाँ पहुँचती है, वह तुरंत लैपटॉप बंद कर देता है। रूबी उससे लैपटॉप मांगती है ताकि लियाम का दोस्त अपने परिवार से संपर्क कर सके। मौका देखकर वह लड़का एक सौदा रखता है। वह चाहता है कि रूबी उसे यादें मिटाना सिखाए। बदले में वह उसे लैपटॉप देने के लिए तैयार हो जाता है। रूबी उसकी बात मान जाती है, लेकिन जब वह उसे सिखा रही होती है और अपनी आंखें खोलती है, तब उसे समझ आता है कि वह लड़का उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। खुद को बचाने के लिए रूबी उसके चेहरे पर जोर से मारती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बाहर उसे लियाम मिलता है। उसे पूरी सच्चाई पता चल चुकी होती है। गुस्से में वह उस लड़के से बदला लेना चाहता है, लेकिन रूबी उसे रोक देती है। वह जानती है कि अब वहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है और उन्हें जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलना होगा। उसी रात जब वे भाग रहे होते हैं, तभी बेस कैंप का जनरल और ऑरेंज आंखों वाला लड़का वहाँ पहुँच जाते हैं। अब सभी बच्चों को समझ आ जाता है कि वह लड़का अपने पिता यानी राष्ट्रपति के साथ मिला हुआ है। वह ज्यादा से ज्यादा खास शक्तियों वाले बच्चों को इकट्ठा करके एक सेना बना रहा है। वह लियाम को पकड़ लेता है और उसे बेरहमी से पीटता है। इसी बीच रूबी कमांडर को अपने कंट्रोल में कर लेती है और उसे खत्म कर देती है। फिर सुनहरी आंखों वाली लड़की अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सैनिकों पर हमला करती है। रूबी अपने तीनों साथियों को वहाँ से पीछे हटने के लिए कहती है। वह खुद अकेली रुक जाती है और ऑरेंज आंखों वाले लड़के का सामना करती है। रूबी अपनी ताकत से पूरी सेना को अपने कंट्रोल में कर लेती है और सैनिकों के हथियार उसी लड़के की तरफ करवा देती है, लेकिन वह लड़का जल्दी ही फिर से सब पर अपना कंट्रोल बना लेता है और सैनिकों को एक दूसरे के खिलाफ कर देता है। रूबी पूरी कोशिश करती है, लेकिन वह लड़का उसे भी अपने कंट्रोल में कर लेता है। वह कहता है कि वह रूबी की सारी दर्द भरी यादें मिटा देगा और फिर दोनों मिलकर पूरी दुनिया पर राज करेंगे। तभी रूबी संभल जाती है। वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एक हेलीकॉप्टर सीधे उस लड़के पर गिरा देती है। तभी एक दूसरा हेलीकॉप्टर हमला करता है, लेकिन लियाम का दोस्त रूबी को बचा लेता है। इस दौरान वह खुद बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। रूबी घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी मदद कैसे करे। तभी उसे उस डॉक्टर का दिया हुआ जीपीएस लॉकेट याद आता है, जिसने कभी उसे वहाँ से भागने में मदद की थी। रूबी तुरंत जीपीएस लॉकेट चालू कर देती है। कुछ ही देर में डॉक्टर अपने एक साथी के साथ वहाँ पहुँच जाता है और सबको बचा लेता है। बाद में रूबी की आंख एक बिस्तर पर खुलती है। डॉक्टर उसके पास बैठा होता है। डॉक्टर बताता है कि उसका घायल दोस्त अस्पताल में है और उसके ठीक होने की उम्मीद है, लेकिन लियाम जिद करता है कि उन्हें तुरंत वहाँ से निकल जाना चाहिए। डॉक्टर उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लियाम रुकने के लिए तैयार नहीं होता। वह रूबी को भी अपने साथ ले जाना चाहता है। लियाम को तकलीफ से बचाने के लिए रूबी एक बहुत दर्द भरा फैसला लेती है। वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके लियाम के दिमाग से अपनी सारी यादें मिटा देती है। फिर वह उसका बैग उसे देती है और कहती है कि वह घर चला जाए। लियाम उसकी बात मान लेता है और वहाँ से चला जाता है। उसे अब उनके रिश्ते की कोई याद नहीं रहती। लियाम को जाते हुए देखकर रूबी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह जानती है कि उसने सही फैसला लिया है। उधर राष्ट्रपति का बेटा अभी भी जिंदा होता है। वह अपनी पूरी
सेना के सामने खड़ा होता है और उन सब पर उसका पूरा कंट्रोल होता है। अब रूबी पूरा हौसला जुटाकर उसका सामना करने की तैयारी करती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। साथ ही अनाया मूवी एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।